नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आज काफ़ी कुछ चल रहा है और हमारे पास इस पर बात करने के लिए कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। हाँ, बिल्कुल। कई सारे स्रोत हैं, जैसे कुछ दस्तावेज भी हैं, क्रिप्टो करेंसी होराइजन जैसे। हाँ, और बिटकॉइन अभी $1,07,000 के आसपास है, इथीरियम $2,450 के करीब। दोनों में हल्की सी नरमी दिख रही है। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें, मतलब नियमन, नई चीजें, जोखिम और बाजार में क्या हो रहा है। बिल्कुल। और कुछ बातें तो काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे वो वॉशिंगटन में लॉबिंग वाली बात, 100 मिलियन से ज्यादा। 100 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्रिप्टो इंडस्ट्री इतना पैसा क्यों लगा रही है वहाँ? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये पैसा मुख्य रूप से दो कानूनों पर असर डालने के लिए है। एक तो स्टेबल कॉइन बिल। हाँ, जिसे जीनियस एक्ट भी कह रहे हैं शायद। हाँ, अनौपचारिक रूप से। और दूसरा एक बाजार संरचना एक्ट है। ये तय करेंगे कि अमेरिका में क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा। अच्छा। और इसी बीच देखिए, कैलिफोर्निया ने कॉइनमी पर जुर्माना भी लगाया है, $3 लाख का। ओहो। और वो भी है, फैनी मे और फ्रेडी मैक जैसी बड़ी कंपनियां भी सोच रही हैं कि मॉर्गेज रिजर्व में डिजिटल संपत्ति को गिना जाए या नहीं। ये जीनियस एक्ट जो पास हुआ है, इसका स्टेबल कॉइन्स पर क्या असर पड़ेगा? टेथर, यूएसटीसी, इन सब पर? हाँ, ये काफी अहम है। ये एक्ट स्टेबल कॉइन्स के लिए कड़े नियम लाता है। मतलब उनके पीछे संपत्ति क्या है, कितनी पारदर्शिता है, इस पर जोर है। तो पूरी तरह से रिजर्व रखने की बात है। बिल्कुल, और पारदर्शिता। तो इससे टेथर जैसी कंपनियों के लिए शायद मुश्किलें बढ़ें, जिनके रिजर्व पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, उनकी 156 बिलियन की संपत्ति की ऑडिटिंग। हाँ, उस पर सवाल है। वहीं सर्कल मतलब यूएसडीसी जो कहते हैं कि वो पूरी तरह रिजर्व रखते हैं और ऑडिट करवाते हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। हाँ, लगता तो यही है। ये स्टेबल कॉइन बाजार में शक्ति संतुलन बदल सकता है। तो ये तो हुई नियमों की बात, लेकिन दूसरी तरफ इनोवेशन भी तो हो रहा है। क्रिप्टो को अपनाने की कोशिशें, जैसे क्रैकन का वो ऐप। हाँ, क्रैकन ऐप क्रैकन ने लॉन्च किया है। ये पीयर टू पीयर पेमेंट ऐप है। मतलब लोग सीधे एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और 100 से ज्यादा देशों में, क्रिप्टो या फियाट करेंसी दोनों में। अच्छा, 100 देशों में। ये तो वेनमो या कैश ऐप जैसा हुआ, पर ग्लोबल लेवल पर। हाँ, सीधे तौर पर उन्हें चुनौती दे रहा है। लेकिन इतने सारे देशों के नियम मानना, वो एक चुनौती होगी क्रैकन के लिए। जरूर। और वो बंधक वाली बात भी दिलचस्प है। मतलब क्रिप्टो को होम लोन के लिए रिजर्व मानना, ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। एफएचएफए इस पर विचार कर रही है। अगर ये हो गया तो जिनके पास क्रिप्टो है, उन्हें घर खरीदने के लिए शायद अपनी क्रिप्टो बेचनी ना पड़े। वो उसे रिजर्व की तरह दिखा सकेंगे। हाँ, ये पारंपरिक फाइनेंस और डिजिटल संपत्ति को जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। पर हाँ, क्रिप्टो की अस्थिरता, वो एक जोखिम तो है ही। और आम लोगों के लिए वो बिटकॉइन कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड्स, ये क्या है? हाँ, ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है। कॉइनबेस, जेमिनी, कई कंपनियां ऐसे कार्ड ला रही हैं। मतलब खरीदारी करो और कैशबैक में बिटकॉइन पाओ। सही। कुछ कार्ड्स पर 4% तक। ये क्रिप्टो को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने का एक तरीका है। लेकिन फिर वही सवाल, रिवॉर्ड में मिली क्रिप्टो की कीमत ऊपर नीचे होगी, सुरक्षा का भी डर है। क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? हाँ, ये एक दोधारी तलवार है। अच्छा, इन सब अच्छी बातों के साथ जोखिम भी तो हैं। वो हैकिंग के आंकड़े 2.1 बिलियन सिर्फ 6 महीने में, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बहुत चिंताजनक है। TRM लैब्स की रिपोर्ट है ये। 2025 की पहली छमाही में $2.1 बिलियन की चोरी। ये तो लगभग 2024 के पूरे साल के बराबर हो गया। हाँ, बिल्कुल। और इसका बड़ा हिस्सा, करीब 1.5 बिलियन, वो हाल के बाइबिट एक्सप्लॉइट से जुड़ा है। बाइबिट वाला? हाँ, सुना था। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, पर सुरक्षा वो अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हैकर्स ज्यादा शातिर हो रहे हैं। और ये खतरा सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, असल दुनिया में भी अपराध बढ़ रहे हैं क्या? दुर्भाग्य से हाँ। रिपोर्टें हैं कि दुनिया भर में क्रिप्टो रखने वालों को निशाना बनाकर हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं। अपहरण, डकैती। सच में? जैसे? भारत में ही बेंगलोर में एक व्यवसायी से 2 करोड़ लूट लिए गए, कैश टू क्रिप्टो एक्सचेंज के बहाने। ओह, ये तो डरावना है। मतलब डिजिटल जोखिम और फिजिकल खतरा भी बन रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बाजार की तरफ देखें तो अभी $17 बिलियन के बिटकॉइन और इथीरियम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हुए। इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वायदा सौदे होते हैं, भविष्य की कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार।
जब इतनी बड़ी रकम के कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ एक्सपायर होते हैं, $17 बिलियन तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा, तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ती है। इससे अक्सर बाजार में थोड़ी उथल-पुथल या अस्थिरता आती है। ये 2025 की बड़ी एक्सपायरी घटनाओं में से एक थी। और बिटकॉइन $100,000 के ऊपर है, लेकिन तकनीकी चार्ट क्या कह रहे हैं? कोई पैटर्न बन रहा है? हाँ, तकनीकी विश्लेषक देख रहे हैं कि बिटकॉइन $100,000 के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न जैसा बना रहा है। डबल टॉप मतलब कीमत एक ऊंचे स्तर पर गई, गिरी, फिर उसी स्तर पर दोबारा गई पर उसे पार नहीं कर पाई। ये अक्सर संकेत होता है कि तेजी कम हो रही है, कीमत नीचे जा सकती है। अच्छा। हालांकि सिग्नम बैंक जैसे कुछ का मानना है कि जब तक टेरा या FTX जैसा कोई बड़ा संकट ना आए, बड़े क्रैश की उम्मीद कम है। और XRP का क्या? उसमें भी कुछ गिरावट हुई है? हाँ, XRP में भी हाल में करीब 5% गिरावट आई और उसने $2.08 का सपोर्ट लेवल तोड़ा है। यह आमतौर पर मंदी का संकेत माना जाता है। तो कुल मिला के देखें तो एक तरफ क्रिप्टो को मुख्य धारा मिलाने की नियम बनाने की जोरदार कोशिशें चल रही हैं, वो $100 मिलियन की लॉबिंग। हाँ। दूसरी तरफ नए इनोवेशंस हो रहे हैं, पेमेंट ऐप, क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के साथ हैकिंग और अपराध के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े और बाजार की भारी अस्थिरता, ये सब एक साथ चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना सबके लिए जरूरी है, सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, क्योंकि धीरे धीरे क्रिप्टो पारंपरिक फाइनेंस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ रही है। हाँ, ये बात सही है। तो ये जो हो रहा है, नियम, नए उत्पाद, बढ़ते जोखिम, इनका असर भविष्य में हम सब पर पड़ सकता है। फायदे हैं तो जोखिम भी बहुत बड़े हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ अरबों डॉलर लॉबिंग में लग रहे हैं ताकि क्रिप्टो सिस्टम का हिस्सा बने, दूसरी तरफ अरबों की चोरी हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो जब ये दोनों ताकतें टकराएंगी, मतलब क्रिप्टो को इंटीग्रेट करने की कोशिश और इसकी अपनी अंदरूनी अस्थिरता और जोखिम, तो आगे चल के किस तरह के गहरे तनाव या